Hello guys, in the previous video we understood the difference between weather and the climate. Our next topic is what? Composition of the atmosphere. हमने पहली वीडियो में क्लाइमेट के बारे में एंड वेदर के बारे में पढ़ा था. बट अब ये जो क्लाइमेट एंड वेदर है ये दोनों डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? सो क्लाइमेट एंड वेदर बोथ आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? एटमॉस्फेयर. तो इसके लिए हमें एटमॉस्फेयर को पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, एटमॉस्फेयर क्या होता है? सो देखिए, ये हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ के चारों तरफ एक गैसेस की लेयर होती है. ओके, सो एक जो हमारे अर्थ के चारों तरफ गैसेस की लेयर होती है जो हमारे अर्थ सरफेस से ग्रेविटी की वजह से अटैच्ड होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं ना? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. सो एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस विच एनसर्कल्स द अर्थ एंड इट इज being held by Earth's gravity. ओके, सो ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों साइड जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस की एक पूरी की पूरी लेयर होती है जो ग्रेविटी की वजह से अर्थ से क्या होती है? अटैच्ड होती है. ठीक है, सो इट इज़ अटैच्ड बाय द ग्रेविटी. अब अर्थ का एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या होता है? ओके, सो नाउ द टॉपिक कम्स दैट कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसका कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर होती क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है ना, 3 चीज़ें होती हैं. फर्स्ट वन, इट इज़ वॉट योर द गैसेस. सेकेंड वन, इट इज़ वॉट योर द वाटर वेपर. एंड द थर्ड वन, इट इज़ वॉट योर द एरोजोल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? और सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स. ओके, तो ये तीनों चीज़ें क्या है हमारी एटमॉस्फेयर में होती है? व्हाट इट इज़? गैसेस, वाटर वेपर एंड एरोजोल्स. ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं? एटमॉस्फेरिक मास बनाती हैं. बट यू हैव टू नोट वन थिंग कि 99% ऑफ द जो एटमॉस्फेरिक मास है वो अप टू दी 25 to 29 किलोमीटर्स में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. ओके, सो लाइक दैट इफ इट इज़ द अर्थ सर्फेस, सो अर्थ सर्फेस से 29 किलोमीटर्स, तो इतने डिस्टेंस में ही हमें क्या देखने को मिलेगा? 99% ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट. ओके, सो 29 किलोमीटर्स की हाइट लिमिट में विद अर्थ सर्फेस से या सी लेवल से विद इन दैट ओनली 99% ऑफ द कंपोजिशन जो है एटमॉस्फेयर का यहीं पर एग्जिस्ट करता है. और यही एक मेन रीज़न है किसका? कि लोअर एटमॉस्फेयर में ही सारे के सारे वेदर फिनोमिनन्स जो है वो होते हैं. ओके, सो दैट इज ओनली द वन रीज़न बिकॉज ऑफ विच ऑल द वेदर फिनोमिनन टुक प्लेस इन ओनली द लोअर एटमॉस्फेयर. सो सारे के सारे वेदर फिनोमिनन जो है वो हमारे कहाँ पर होते हैं? लोअर एटमॉस्फेयर में होते हैं. ओके, सो नाउ वी अंडरस्टैंड. अब हम एक एक करके जो है वो गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, वाटर वेपर क्या होती है एंड एरोसोल्स क्या होते हैं, उनको जो है वो समझेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में समझेंगे? गैसेस के बारे में. व्हाट इट इज़ द गैसेस. ओके, सो देखिए, जो हमारी गैसेस होती है ना वो दो तरीके की होती है. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द गैसेस. वन, इट इज़ योर द कॉन्स्टेंट गैस और एक हमारे पास होती है वेरिएबल गैस. ठीक है, कांस्टेंट गैस वो गैस होती है जिनका जो प्रपोर्शन है वो अकॉर्डिंग टू द हाइट जो है वो चेंज नहीं होता है. अप टू द 90 किलोमीटर्स इनका जो प्रपोर्शन है वो सेम रहेगा. ठीक है, सो गैसेस विच डू नॉट चेंज देयर प्रपोर्शन अप टू 90 किलोमीटर्स. अप टू 90 किलोमीटर्स जो है इन गैसेस का प्रपोर्शन जो है वो चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, if it is 10 kilometer from the sea level, it is 15 kilometer from the sea level, it is 30 kilometer from the sea level and it is 45 kilometer of the sea level. So ऑक्सीजन का जो proportion है वो यहाँ पर भी 21% होगा, यहाँ पर भी 21% होगा, यहाँ पर भी 21% होगा और यहाँ पर भी 21% होगा. सो हर एक लेयर के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन है उसका जो प्रपोर्शन है वो क्या ना एक जैसा है. ठीक है, सो जो गैसेस अपना प्रपोर्शन चेंज नहीं करती है अप टू द 90 किलोमीटर्स, दे आर वॉट? कॉन्स्टेंट गैसेस. ठीक है, ये जो गैसेस होती है ना ये इनर्ट गैस होती हैं. व्हाट डज द मीनिंग ऑफ इनर्ट? तो इनर्ट का मतलब होता है कि ये कोई भी वेदर फिनोमिनन में अपना कोई भी रोल प्ले जो है वो नहीं करती है. वेदर फिनोमिनन सच एज साइक्लोन्स का आना या कोई भी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होना, थंडरस्टॉर्म होना या रेनफॉल होना, कंडेंसेशन होना, प्रेसिपिटेशन होना, इन सब में कोई भी रोल प्ले जो है वो नहीं करती है. सो नो रोल प्ले इन वेदर फिनोमिनन. ओके,
एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, व्हाट इज़ इन अ वेरिएबल गैसेस? वेरिएबल गैसेस वो गैसेस होती है जिनका जो प्रोपोर्शन है वो हाइट के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे अर्थ सर्फेस के पास में अगर हम देखेंगे तो हमें उसका प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड्स पर जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपोर्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2O का जो कंपोजिशन है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो हमें अर्थ सर्फेस के पास बहुत ज़्यादा मिलेगा, बट जैसे जैसे हम हायर एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो उसका जो प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो वेरिएबल गैसेस आर विच टाइप ऑफ द गैसेस? सो दीज आर द गैसेस which change their proportion। ओके, और ये जो केसेस होती है ना, ये दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। वाई? बिकॉज इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो ये करती है सारे के सारे वेदर फिनोमिनन्स में। ठीक है, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन वेदर फिनोमिनन। ओके, सो ये वेरिएबल गैसेस क्या करती हैं, वेदर फिनोमिनन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लाइक आपका जो भी कंडेंसेशन है, क्लाउड्स फॉर्मेशन है, ये सारा का सारा बिकॉज ऑफ दी H2O होता है। H2O वाटर वेपर की वजह से होता है। ठीक है, आपकी जो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आ रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करना है, ग्रीन हाउस गैसेस के जो इम्पैक्ट होते हैं, ये सारे CO2 कर रही है, ओजोन कर रही है, वाटर वेपर जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स में हम क्या दे सकते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। सो दिस इज आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। वाटर वेपर इज ऑल्सो। ओके, सो वन बाय वन गैसेस के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अबाउट द कांस्टेंट गैसेस। ओके, कांस्टेंट गैसेस में हमारे पास सबसे पहली कौन सी आ जाएगी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो प्रोपोर्शन है एयर के अंदर वो कितना है, 78%। सबसे ज़्यादा जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है, जिसका मेजर प्रोपोर्शन है केसेस में, वो नाइट्रोजन होता है। ओके, नाइट्रोजन बेसिकली क्या है? सो नाइट्रोजन को ऐड कैसे किया जाता है? सो डी गैसिंग के थ्रू, weathering and disintegration of rocks, anthropogenetic activities, like urbanization, industrialization, ये बेसिकली हमारी क्या होती है ना, इनर्ट गैस होती है। नो रोल इन वेदर फिनोमिनन, नो रोल ऑन वेदर फिनोमिनन। ओके, उसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सो नाइट्रोजन को हम कंबर्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल कंबर्शन। प्रोटीन्स को डेवलप करने में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलप प्रोटीन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है जिसका हम डायरेक्ट इनटेक जो है वो नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स या ऑर्गेनिजम्स हो गए या फिर कोई भी एनिमल्स हो गए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट इनटेक जो है वो नहीं कर सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डायरेक्टली कंज्यूम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, सो दिस इज योर द फर्स्ट केस, नाइट्रोजन, जो कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है 78%। सेकेंड हमारे पास इंपॉर्टेंट केस कौन सी होती है, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन है वो 21% है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट केस। इसका जो सोर्स है वो बेसिकली क्या है, फोटोसिंथेसिस। सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंस क्या है ऑक्सीजन की, वाई ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक तो केमिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव गैस है कि हमारे बायोस्फीयर के हर एक एलिमेंट्स के साथ ये क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। केमिकली वेरी एक्टिव गैस, combines with every element of biosphere। ओके, सेकेंड थिंग हमने क्या पढ़ी है कि
ऑक्सीजन जो है लिविंग बॉडी जो होती है, जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका 70% ऑफ द जो मैटर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो सारा का सारा कौन बनाता है? ऑक्सीजन बनाती है. सो इट फॉर्म्स अबाउट 70% ऑफ द मैटर इन द लिविंग बीइंग. ऑक्सीजन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. तो ऑक्सीजन भी जो है वो हमारी क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन बनाती है. डेवलप प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, नेक्स्ट थिंग, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? O2. वो हमें लोअर एटमॉस्फेयर में मिलेगी अप टू द 60 किलोमीटर्स. ओके, हायर एटमॉस्फेयर में भी हमें ऑक्सीजन जो है वो देखने को मिलती है, बट वो डिसएसोसिएटेड फॉर्म्स में मिलती है. O या फिर O3 की फॉर्म में जो है वो मिलती है, O2 की फॉर्म में जो है वो हमें नहीं मिलती है. ओके, सो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फाउंड within the 60 किलोमीटर ऑफ हाइट. ओके, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? O2. लेकिन जो हमारे पास डिसएसोसिएटेड ऑक्सीजन होती है वो हमें अपर एटमॉस्फेयर में भी मिलती है. हाउएवर, डिसएसोसिएटेड ऑक्सीजन फाउंड इन अपर एटमॉस्फेयर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन. एज वेल एज जो ऑक्सीजन होती है ये भी हमारी क्या हो जाती है? इनर्ट गैस है. नो रोल इन वेदर फिनोमिनन. नो रोल इन वेदर फिनोमिनन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो कांस्टेंट गैस होती है वो बेसिकली क्या होती है? आर्गन. आर्गन का कंपोजिशन जो है वो हमारा क्या होता है ना? लेस देन 1% होता है. लेस देन 1% जो है वो बेसिकली होता है आर्गन का प्रपोर्शन जो है वो. और ये भी एक हमारी क्या होती है ना? इनर्ट गैस होती है. ठीक है, आर्गन इज ऑल्सो वॉट योर द इनर्ट गैस. नो रोल इन वेदर फिनोमिनन. ओके, अब हमें कौन सी केसेस के बारे में पढ़ना है? वेरिएबल केसेस. दो वेरिएबल केसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. वन इट इज़ योर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सेकंड वन इट इज़ व्हाट योर द ओजोन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ व्हाट योर द CO2. इन सब का जो प्रपोर्शन है दैट इज लेस देन द 1%. ओके, लेस देन द 1% जो है वो बेसिकली होता है. वाई द CO2 इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कैसे किया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर? वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू, वेदरिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स के थ्रू, वेदरिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. इसके अलावा एंथ्रोपोजेनेटिक एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. सो ये कुछ रीजंस है और ये कुछ तरीके हैं जिनसे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड करी जाती है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की सिग्निफिकेंस क्या है? क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर करती है? सो इसकी सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो वो दो है. सबसे पहली तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा कि दैट जो CO2 है ना, ये एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस है. ठीक है, ग्रीन हाउस गैस होने का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करके रखती है. ये क्या करती है? लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होती है उन्हें ट्रैप करती है. ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या हो गया? इट ट्रैप्स दी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. और इससे क्या होगा? मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ. ओके, अब ये किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस है, ये कैसे वर्क करती है? तो अगर हम वो देखेंगे तो बेसिकली क्या होता है? फॉर सपोज दैट इज़ योर सन एंड दैट इज़ योर अर्थ सर्फेस. ठीक है, यहाँ से जब भी क्या होगा ना, रेडिएशंस आएंगी. ये क्या है? हमारी शॉर्ट वेव रेडिएशन है जो हमारे सन से आ रही हैं. शॉर्ट वेव रेडिएशन,
तो जब भी ये अर्थ सर्फेस पर आएंगी तो इसकी वजह से अर्थ सर्फेस हमारा क्या हो जाएगा, वार्म। ओके, अब क्या होगा ना कि ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, दैट इज़ व्हाट योर द एटमॉस्फेयर। ओके, अब जैसा कि हमें पता है कि अर्थ भी जो है वो जब भी शॉर्ट वेव रेडिएशन अर्थ पे आएगी तो अर्थ भी क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। एंड जब भी कोई चीज़ वार्म होती है तो वो भी क्या करेगी, रेडिएशन करना स्टार्ट कर देती है। तो अर्थ भी क्या करेगी, रेडिएट करना जो है वो स्टार्ट कर देगी। ठीक है, बट क्या होता है ना कि दैट जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 है ये ट्रांसपेरेंट होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन से। ठीक है, इनसे तो ये बेसिकली क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और इसीलिए क्या होता है कि ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस को अर्थ सर्फेस पर आने देती हैं। बट ये जो लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है, लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है, इनसे ये बेसिकली क्या होती है, ओपेक्यू होती है, और ओपेक्यू होने की वजह से ये इन वेव्स को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, तो ये वापस से क्या हो जाएंगी, अर्थ सर्फेस पर जो है वो आ जाती है। क्लियर? तो बेसिकली क्या था कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये गैसेस होती है, CO2, H2O और ये सारी जो कुछ गैसेस होती हैं, ये क्या होती है ना, ट्रांसपेरेंट होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन से, जिसकी वजह से ये इन रेडिएशन को क्या है ना, अर्थ सर्फेस पर डायरेक्टली आने देती हैं। बट जो ये लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं, ये वाली रेडिएशंस, इनसे ये क्या होती है ना, इनको रिफ्लेक्ट कर देती है, इनको ये एटमॉस्फेयर से आउटर स्पेस में जो है वो नहीं जाने देंगी, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि ये जो हमारा अर्थ सर्फेस है, इसका जो टेम्परेचर है वो हमारा मेंटेन रहता है, ये वार्म रहता है। अगर ये प्रोसीजर जो है वो ना किया जाए तो बेसिकली क्या होगा कि जितनी रेडिएशन अर्थ सर्फेस पर आई है उतनी ही वापस से क्या हो जाएगा, स्पेस पे जो है वो चला जाएगा, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, अर्थ के ऊपर वार्म टेम्परेचर जो है वो बचेगा ही नहीं। ठीक है, सो देयरफॉर दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। इज दैट क्लियर? इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस एज वेल एज ग्रीन हाउस गैस जो है वो ये है। थर्ड थिंग इज दैट कि जो CO2 है ये हमारा क्या हो रहा है ना, इंक्रीज कर रही है, CO2 इज इंक्रीजिंग। तो ये जो CO2 है ये क्या कर रही है ना, इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनेटिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से CO2 जो है वो हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ओके, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है ना कि हमारा जो CO2 है वो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत हद तक जो है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। इसके लिए जो है वो आप ये लोग ग्राफ बना सकते हैं। येस, यू कैन मेक दैट ग्राफ फॉर इट कि किस तरीके से जो है वो ये बेसिकली क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितनी थी, 240 ppm के आसपास जो है वो थी, और यहाँ पर आते आते ये हमारी कितनी हो चुकी है, 480 ppm जो है वो बेसिकली हो चुकी है। दैट इज़ योर 1980s का टाइम जो है वो आप ले सकते हो, या फिर आप 1850s का टाइम ले सकते हो, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल। और आज जो है वो हमारा क्या लेवल है, 2018। तो अब ये हमारा जो बेसिकली ये क्या है ना, CO2 है, तो अब ये CO2 हमारी क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल गैस है वो बेसिकली क्या है, ओजोन। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ओजोन? तो ओजोन जो है ये बेसिकली क्या होता है ना, 3 एटम आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, और ये एक ब्लू कलर इरिटेटिंग एंड pungent ऑर्डर गैस। ओजोन जो है ये ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स को बना करके जो है वो बनती है, और ये ब्लू कलर की इरिटेटिंग एंड pungent ऑर्डर गैस जो है वो होती है, ये O3 जो है वो बेसिकली होता है। ठीक है, ये गैस की सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस, ओजोन जो है ये बेसिकली क्या करती है, फिल्टर्स करती है UV रेस को। ठीक है, तो ओजोन की इंपॉर्टेंस ये है कि दैट वो UV रेस जो हमारे अर्थ सर्फेस पर आती है उन्हें फिल्टर करती है, ताकि उन्हें अर्थ सर्फेस पर आने से क्या कर सके, जो है वो रोक सके। ठीक है, ताकि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए, एज वेल एज जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है इन UV रेस की वजह से वो बेसिकली क्या हो, जो है वो ना हो। तो ये इन रेडिएशंस को क्या करती है, पहले ही रिफ्लेक्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ योर सन एंड दैट इज़ योर अर्थ। ओके, अब क्या होगा ना कि इससे जो भी रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है, दिस इज़ आर व्हाट योर द रेडिएशंस, ये बेसिकली क्या है ना, सनलाइट है। ओके, तो अब इसमें बेसिकली क्या हो सकता है कि कुछ कुछ अमाउंट में जो ये रेड वाली है ये क्या हो सकती है, UV रेज हो सकती है, सो दे आर द UV रेज। तो हमारे अर्थ के यहाँ पर बेसिकली क्या होगा ना कि एक ओजोन की लेयर जो है वो बेसिकली होगी। ठीक है, ये ओजोन की लेयर होगी, ये बेसिकली क्या होगी, हमारी ओजोन की लेयर जो है वो बेसिकली होगी। तो ये ओजोन की लेयर क्या करेगी, जैसे ही ये वाली लाइट यहाँ पर आएगी तो इससे क्या कर देगी ना, रिफ्लेक्ट जो है वो कर देगी। ओके, तो जैसे ही हमारी सनलाइट में अगर कोई UV रेज है और वो हमारी अर्थ पर जो है वो पहुँचने की कोशिश कर रही हैं, तो इन्हें ये क्या कर देगी, पहले ही जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगी।
ओके, सो देयरफॉर ये क्या करती है, यूवी रेस को फिल्टर करने के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, ओजोन जो है ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल गैस है, ठीक है। अनस्टेबल गैस क्यों है? बिकॉज ओजोन ऐसी लेयर है जिसको क्रिएट भी किया जा सकता है, जिसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। तो ये क्रिएट भी होती है एज वेल एज डिस्ट्रॉय भी होती है, और इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं ना कि ओजोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है ना, हमारी अनस्टेबल गैस जो है वो होती है। इज इट क्लियर? अब ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओजोन का क्रिएशन जो है वो किस तरीके से होता है। तो ओजोन के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है ना, प्रेजेंस ऑफ यूवी रे चाहिए होता है, प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, और इनफ क्वांटिटी में, इनफ एंड सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट इनफ जो है वो होने चाहिए हैं, डेंसिटी ऑफ O2 एंड O इज सफिशिएंट इनफ। ओके, तभी बेसिकली क्या होगा कि हमारा O2 प्लस O, अगर इनको जो है वो क्या मिलेगी, यूवी रेज जो है वो मिलेंगी, तो ये किसका फॉर्मेशन जो है वो कर देंगी, O3 का, ठीक है। इसका डिस्ट्रॉय कैसे होती है, ये डिस्ट्रॉय होने के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। ओके, अगर O3 है और अगर इसके ऊपर यूवी रेज ने जो है वो अटैक किया तो क्या होगा, O2 एंड O जो है वो बेसिकली अलग हो जाएंगे। करंटली क्या दिक्कत आ रही है, करंटली जो हमारा ओजोन है वो क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, ओजोन इज डिप्लीटिंग, और ये एक मेजर कंसर्न है। ओजोन जो है वो डिप्लीट कर रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इसका क्या हो रहा है ना, डिप्लीशन जो है वो हो रहा है। वन मोर थिंग दैट यू कैन रिमेंबर इज दैट कि ओजोन जो है ये हमें स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, ठीक है, अप टू द 30 to 40 किलोमीटर्स, ये हायर कंसंट्रेशन वाला इलाका होता है। सो ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर 30 to 40 किलोमीटर्स, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन का जो टॉपिक है इसे हम लोग क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक के अंदर जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल गैसेज एंड दिस इज ऑल अबाउट द कांस्टेंट गैसेज दैट वी हैड रीड। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज इन अ गैसेज का कंपोजिशन जो है वो बेसिकली क्या है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद दी व्हाट इज़ वाटर वेपर एंड व्हाट इज़ आर द एरोजोल्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टॉपिक्स के साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट then please subscribe, like and share this video with your friends and colleagues. So thank you.